नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री आखिर है क्या। अभी के टाइम में हर किसी को डेटा एंट्री का जॉब चाहिए। हर फील्ड में डेटा एंट्री का डिमांड ज्यादा होता है। तो आपको डेटा एंट्री का जॉब अगर चाहिए तो आपको उसमें स्किल्स होना चाहिए। डेटा एंट्री आपको पता है कि एमएस एक्सेल पे होता है, तो एमएस एक्सेल के आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। कैसे होता है डेटा एंट्री, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस टाइप का डेटा एंट्री होता है, कितने प्रकार के डेटा एंट्री होता है, ये सारी चीज आपके अंदर होना चाहिए। उसमें एक्सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे आपको आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आपको डेटा एंट्री का जॉब ऑफर होगा। तो आज मैं जो क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ बेसिक क्लासेस है, मतलब एक्सेल का जो है वो बेसिक क्लासेस है। आज से हमारा स्टार्ट होगा। एक्सेल के पूरा निचोड़ आपको हम डे बाय डे 2 करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका मेरा क्लास आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो डेटा एंट्री होता है वो होता है एमएस एक्सेल पे। ठीक है, एमएस एक्सेल पे अब बात करते हैं कि एमएस एक्सेल पे हमें क्या क्या डेटा एंट्री भी करना पड़ता है। देखिए, डेटा एंट्री के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे मतलब उस पर काम होता है हर जगह फील्ड में, जैसे ऑफिस में, हॉस्पिटल में, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है, लेकिन तरीका एक ही रहता है। वो सारे तरीका हम इसमें बताएंगे। क्लास 1 to 1 जो आएगा उसमें सारे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम मेन बात करेंगे कि डेटा एंट्री आखिर होता कैसे है। देखिए, सिंपल भाषा में अगर कहें तो डेटा एंट्री जो होता है ना वो एक डिजिटल कॉपी है। यानी जो भी हमारा हार्ड कॉपी में है उसे हम सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं, यानी कंप्यूटर में उसको फिल करते हैं जो भी डेटा हमारे पास होता है। लाइक क्या आप स्कूल में हैं, डेटा एंट्री कर ले। ठीक है, स्कूल में डेटा एंट्री कर रहे हैं तो स्कूल में क्या डेटा एंट्री होगा, आपके पास जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स में आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, रोल नंबर, उसके बाद अटेंडेंस शीट। ठीक है, अटेंडेंस, फिर आपके उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, कब ज्वाइन हुआ है। ठीक है, फिर आपके पास उसके बाद आ जाएगा कितने लोग अब्सेंट है, अब्सेंट का भी हो जाएगा अब्सेंट, फिर कितने लोग प्रेजेंट है। ये सारे चीज आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी आपको कंप्यूटर में एक्सेल में फिल करना पड़ता है। जब आप उसको फिल कर देते हो उसे ही डेटा एंट्री कहते हैं। यानी ये सारा रिकॉर्ड रखना होता है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो, हॉस्पिटल में डेटा एंट्री का जरूरत पड़ता है, तो हॉस्पिटल में कैसे होता है। देखिए, हॉस्पिटल में आपको, आप यहाँ देखिए, हॉस्पिटल में क्या होता है, मरीज होता है, वहां पे तो स्टूडेंट नहीं होता है, वहां पे मरीज होता है, डॉक्टर होता है, दवाई होता है। तो उसी तरीका का वहां पे डेटा एंट्री करना पड़ता है। हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, मरीज, मरीज होता है। वो कोई ना हॉस्पिटल वो क्यों जाता है, उनको कोई ना कोई रोग होता है, कभी ना उस कोई बीमारी होता है, तो उस किस क्या बीमारी है उसको वो मेंशन करना होता है। कब वो एडमिट हुआ वो मेंशन करना होता है। कब मतलब उसका क्या चेकअप है वो मेंशन करना होता है। कौन सा डॉक्टर उनको इलाज कर रहा है ये सारा मेंशन करना होता है। क्या उनको मतलब कि कब उनको चेकअप के लिए भेजना है, ये सारे उसमें मेंशन होता है। जो रिपोर्ट आता है वो डेटा एंट्री में चढ़ाना पड़ता है। तो डिस्चार्ज कब हुआ हमारे पेशेंट, वो सारे मेंशन रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा एंट्री करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में ये सारा काम होता है, मतलब डेटा एंट्री में। अब बात करते हैं ऑफिस में। ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में क्या होता है कि किसी भी मतलब जो भी ऑफिस होता है, या तो ये किसी इंडस्ट्रियल एरिया का होंगे, कोई कंपनी होंगे, या कोई भी मतलब बड़ा दुकान होगा, ये इस तरह का ऑफिस में काम होता है। तो वहां पे कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, जिसमें कि उसका अटेंडेंस होता है, उसका सैलरी शीट बनते हैं, और डेटा एनालाइज होता है, कितना प्रोजेक्ट गया, कितना हमारा आने वाला है। ये सारे चीज हमारा डेटा मतलब उसमें कन्वर्ट करते हैं डिजिटल कॉपी में। जो हमारा हार्ड कॉपी होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो यानी जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन हमें जानकारी देते हैं, जो भी हमारा बॉस हो, सीनियर हो, या हमारे जब खुद जाके लेते हैं, तो वो हम
सॉफ्ट ने देख लिया कि स्कूल में कैसे डेटा एंट्री होता है, किस तरह का काम होता है। उसके बाद हॉस्पिटल में किस तरह का काम होता है, डेटा एंट्री पे क्या क्या एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, ऑफिस में आपने देख लिया, ऑफिस में आप समझ गए होंगे कि कैसे काम होता है। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है वो किस टाइप का डेटा एंट्री करता है। उसमें भी डेटा एंट्री होता है। अब आप कहेंगे कि उसमें तो कोई डेटा ही नहीं होता है। बिल्कुल होता है। उसमें भी जो हमारा कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट होती कुछ, कि हमें इतना एजुकेटेड बंदा चाहिए, इतने से इतने ईयर का चाहिए, तो वो सारे डेट हम फिल करते हैं वहां पे। कुछ लोग स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हमें ये मेंशन करना होता है कि कौन सा कॉलेज से पास आउट हुआ है, कब हुआ है, कितना परसेंटेज पे मतलब कि स्कॉलरशिप अवेलेबल है, उतना परसेंटेज उसका है कि नहीं, ये सारे हमें उस फॉर्म में फिल करना पड़ता है। तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरता है उसमें भी डेटा एंट्री इस तरह का होता है। यानी वहां पे हमें ज्वाइनिंग डेट, मार्क जो उतना नंबर आया है उसका मार्कशीट में वो सारा डालना पड़ता है, स्कूल में कब पास आउट हुआ, कौन से स्कूल से हुआ, ये सारे उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो उस तरह का ये एक डेटा एंट्री है। तो उसमें भी एक डेटा एंट्री होता है, यानी किसी भी चीज को हम सिस्टम में फिल करते हैं उसे डेटा एंट्री कहता है। तो अब बात करते हैं कि डेटा एंट्री के लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा एंट्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है टाइपिंग स्पीड। आपके अंदर टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उससे सबसे मेन ये काम होता है कि जितना स्पीड आपका टाइपिंग स्पीड होगा ना, जितना आपका स्पीड जो होगा उसका, वो काम करने में उतना ही फास्ट होगा, आपका टाइम बचेगा। सबसे पहली पॉइंट तो ये। दूसरी बात, आप मतलब कि आपके एक्यूरेसी मिलते रहेंगे। और तीसरी, जिसमें आपको डेटा का ऑनलाइन रिसर्च वगैरह ये करने में, जो भी रिसर्च वगैरह करने में, उसमें भी आप एक्सपर्ट होंगे। ये सारी चीज नॉलेज आपके होना चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।